जय हिंद। नम्बी नारायण देश के एक ऐसे साइंटिस्ट इंटेलिजेंट रहे जिन्होंने इसरो को नासा के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। मूल रूप से तमिलनाडु के, लेकिन जन्म से केरल से नम्बी नारायण क्रायोजेनिक तकनीक पर काम कर रहे थे। क्रायोजेनिक तकनीक कम तापमान में सैटेलाइट इंजन के काम करने से संबंधित तकनीक थी, जिसके अभाव के चलते भारत स्पेस में सैटेलाइट भेजने में दिक्कतें फेस कर रहा था। भारत पहले इस तकनीक के लिए कभी रूस से तो कभी अमेरिका तो कभी फ्रांस के आगे झोली फैला रहा था, लेकिन अमेरिका जो उस समय पाकिस्तान का मित्र और भारत का तथाकथित प्रतिद्वंदी था, उसने साफ मना कर दिया था। रूस उस समय इतना शक्तिशाली नहीं रह गया था क्योंकि वीक टर्न हो चुका था, तो अमेरिका भी धमकी के आगे फ्रांस और उसने भी भारत को यह तकनीक देने से मना कर दिया। लेकिन नम्बी नारायण जी भी अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाते हुए यह निश्चय किया कि अब इस तकनीक को भारत अपने बल पर विकसित करेगा, और वे अपनी टीम के साथ दिन रात एकजुटता के साथ प्रयास करने लगे। जब यह काम अपने पीक पर था और तकनीक लगभग विकसित होने वाली ही थी, तभी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भारत में बैठे अपने एजेंटों की सहायता से नम्बी नारायण को देशद्रोह के फर्जी आरोप में फंसा दिया और जेल भिजवाने का पुरजोर कोशिश किया। केरल पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया जिन पर पाकिस्तान की जासूस होने का आरोप था, और उन्होंने अपने साथ नम्बी नारायण को भी लपेटे में ले लिया, ये कहते हुए कि नम्बी नारायण ने क्रायोजेनिक तकनीक के ड्राइंग्स हमें दिए और हमने वे ड्राइंग्स पाकिस्तान पहुंचा दिए। नम्बी नारायण जी लाख कहते रहे, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन न तो सरकार ने माना, न पुलिस ने माना, भारत सरकार ने एक न सुनी। सुनते कैसे? केस में फंसते ही नम्बी नारायण जी ने जो षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा गया था, वह धीरे धीरे फंसते गए, और समाज के एक वर्ग ने भी उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ऑटो वाले उनके परिवार को ऑटो में नहीं बिठाते थे, मंदिर में उन्हें प्रसाद नहीं दिया जाता था। ऐसी विकट स्थिति आई कि नम्बी नारायण जी एक बार आत्महत्या करने का मन बना चुके थे, लेकिन उनके परिवार ने उनको आग्रह किया तथा उन्हें केस लड़ने तथा जारी रखने के लिए पुरजोर सांत्वना दी तथा प्रेरणा दी कि आप अपने ऊपर से गद्दारी और देशद्रोह का कलंक मिटाने का प्रयास कीजिए। और यह हुआ भी। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बारी बारी न केवल निर्दोष पाया बल्कि बाइज्जत बरी भी किया। लेकिन 1984 से लेकर सितंबर 2018 तक जब एक बार पुनः निर्दोष और निष्कलंक साबित हुए, इन 25 सालों में भारत और नम्बी नारायण ने क्या कुछ खोया, इसकी पीड़ा केवल और केवल नम्बी ही समझ सकते हैं। जिस पर न तो देश के किसी इंटेलेक्चुअल ने चिंता जताई, न किसी मीडिया में डिबेट हुआ, न कथित बुद्धिजीवियों ने 2 शब्द कहे। वे देश के महान वैज्ञानिक थे और महान साइंटिस्ट जो भारत को ऐसी तकनीक देने वाले थे जिससे भारत अमेरिका को टक्कर देने जा रहा था। भारत इस दौरान न केवल स्पेस तकनीक में विकसित राष्ट्रों से पिछड़ गया, बल्कि उन्हें भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। ज्ञात हो कि नम्बी नारायण ने अपनी आत्मकथा में इस पूरी घटनाक्रम और पीड़ा को विस्तार से बताया। नम्बी नारायण जी अगर क्रायोजेनिक तकनीक को सफलता के साथ विकसित कर देते तो आज इसरो भी नासा के समकक्ष होता और हमारे देश की तरक्की बहुत पहले ही लिखी जा चुकी होती। धन्य है नम्बी नारायण।